नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला न्यूज स्टार। और अभी मैं बड़गांव ओपी क्षेत्र के कोठराम मनसारा बांध सड़क पर मौजूद हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा घटना हुआ है। किसी ने रात को जो है एक युवक को तकरीबन 35 से 40 उम्र लग रहा है और उसको किसी ने मारकर फेंक दिया हो या हो सकता है कहीं दुर्घटना हो गया हो। अज्ञात सब मिला है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। आप सुबह में एक सूचना मिली कि एक अज्ञात लाश जो है कोठराम बांध के पास मिली है। उसके लिए आए तो अभी तक उसका अज्ञात ही अभी तक पहचान करने की कोशिश किया जा रहा है। आसपास लोगों को सूचना दिया गया है। यहाँ पर जो काम चल रहा है बांध का, उसका उन लोगों को भी सूचना दिया गया। अभी तक तो पहचान होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लाश को देखकर क्या लग रहा है, दुर्घटना या हत्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पोस्टमार्टम से ही कुछ खुलासा होगा। मैडम, थाना से महज कुछ ही दूरी पर ये सब मिला है, तो यहाँ पर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि पुलिस थाना के नज़दीक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेंज में लाश मिलना। क्या है कि थोड़ा सा अभी बांध का भी काम हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा गाड़ी उड़ी का परिचालन में दिक्कत होता है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आकिब शेख हुआ। यहाँ पर सर एक घटना घटी है बड़गांव ओपी क्षेत्र में। तो सर क्या आप कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में? देखिए, मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है, ये पुलिस की गश्ती गाड़ी है। आप गाड़ी देखकर समझ गए होंगे कि गाड़ी किस थाना क्षेत्र का है। हालांकि मैं दरभंगा जिला का जमालपुर थाना क्षेत्र के जो ओपी बड़गांव है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। और ठीक आज जहाँ पर एक घटना हुई है, आज से विगत कुछ दिन पहले एक और घटना घटी थी, वो ठीक इसी स्थान पर। घटना का स्थल भी वही है, सेम स्थल है, जहां एक आदमी को बांस में जो है उसको सबको फांसी से लटका दिया जाता है, जिसका पुलिस अनुसंधान किया था। उस समय में बड़गांव थाना में नमो नारायण दरोगा के पद पर थे, यानी थाना अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसका अनुसंधान किया और उस मामले के तहत गए। उसमें कार्रवाई भी हुई। आपने देखा, विभिन्न अखबारों के माध्यम से वो खबर आप तक पहुंची होगी कि किस तरह से कार्रवाई हुई थी। एक बार फिर पुलिस पर सवाल खड़ा होता है, और जब पुलिस पर सवाल होता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ से बड़गांव थाना की दूरी महज ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है। और बताइए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर से कोठराम की दूरी अगर आप माने तो 500 मीटर की होगी, लेकिन बड़गांव थाना की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक उसी थाना क्षेत्र के बीच में एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये कहिए मर्डर हुआ है या ये कहिए कोई दुर्घटना हुआ, उसके लाश को यहाँ लाके फेंक दिया गया। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो पुलिस के अनुसार या यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये दर्शाया जाता है कि यहाँ पर लगभग किसी ने इस सबको हत्या करके यहाँ लाके फेंक दिया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि स्थानीय पुलिस कर क्या रही थी? क्या यहाँ के लोगों के द्वारा बगल में एक यहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूर है, जो यहाँ पर जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह जो रोड में काम करने वाले, उसका कैंप है, वो यहीं पर रहते हैं, जो मटेरियल बनाने का काम करते हैं। और ये अभी जल संसाधन विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कई जगह पर मिट्टी के भराव के कारण जो रास्ता है आगे से, अपने पीछे भी देखा होगा, इधर भी देखे होंगे कि वहाँ पर गाड़ी जो है वो नहीं जा पाती है। मैं मानता हूँ कि पुलिस की जिप्सी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होगी या पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि जहाँ पर आप SS 17 की बात करते हैं, कोठराम चौक की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार पुलिस की जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग होती थी, रात तक पेट्रोलिंग होती थी। तो रात में पुलिस की गाड़ी इधर से आना जाना होता था, तब कोई घटना घटने में या कोई अप्रिय घटना हो, उसमें कहीं ना कहीं संभावना नहीं के बराबर होता था। लेकिन आज एक बार फिर कल्पना कुमारी यहाँ की थाना अध्यक्ष है और यहाँ के जितने भी पुलिस है, जो सिपाही हैं, वो गाड़ी यहाँ खड़ा कर दिए है। और देखिए, सबके पास है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबके पास वहाँ खड़ा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो एक सिपाही कह रहा है, पत्रकार यहाँ क्यों आया है? तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, पत्रकार तभी आता है जब उसको किसी घटना के बारे में जानकारी होता है। पुलिस का काम होता है अनुसंधान करना। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो शायद यहाँ पर ये लाश ही नहीं नजर आता। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, हम लोग का जो काम है वो करके दिखाते हैं। थोड़ा आइए मनोज जी, थोड़ा आगे आइए। देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सिपाही है, उस साइड ड्राइवर है, और ठीक इधर है, देखिए यहाँ पर है। और ज़्यादा बोलेंगे तो मुझे लगता है कि साहब को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। साहब को दिक्कत क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुलिस या तंत्र जो है वो काम कितना ईमानदारी से करता है, ये यहाँ के सब लोग जानते हैं। ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहब को मेरी बातों से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। जो अस्पष्ट रूप से जो सच्चाई है, मैं वही बता रहा हूँ कि घटना स्थल वही जगह है जहाँ पर इससे पूर्व में जब यहाँ के थाना अध्यक्ष नमो नारायण हुआ करते थे, उस समय में ठीक इसी स्थान पर एक और हत्या हुआ था और जिसका अनुसंधान भी किया गया था। उसमें कार्रवाई भी हुई, जेल भी भेजा गया आरोपी को। वो यही स्थान है
इसी में बांस के ऊपर फांसी से लटका दिया गया था। उसमें भी तरह तरह के सवाल हुए थे, पुलिस पर कई सवाल खड़ा हुआ था, कई बार बड़गांव पुलिस चर्चा में भी आया था, लेकिन फिर पुलिस ने जो रूप अख्तियार किया, उसके बाद जो कार्रवाई हुई तो उसकी प्रशंसा भी हुआ। लेकिन एक बार फिर जो घटना हुआ है, कहीं न कहीं प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है। बड़गांव थाना क्षेत्र में, मैं उसी थाना क्षेत्र में, ठीक हमारे पीछे यहाँ से जस्ट नीचे एक शव पड़ा हुआ है। मैं सब दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर इतना जरूर कहूँगा कि बड़गांव थाना ईमानदारी से काम करे, क्योंकि जिस तरह से नवनिर्मित अभी सड़क निर्माणाधीन है, तो ऐसे में बड़गांव थाना की जो गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हालांकि यहाँ आने के बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि बड़गांव थाना को अपना निजी ज़मीन मिला है। यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको अपना ज़मीन मिला है। कोटराम चौक से महज 300 मीटर की दूरी पर उसको अपना भूमि मिला हुआ है। तो बड़गांव थाना वहाँ निर्माण होना चाहिए। जो निर्माण विभागीय निर्देशानुसार या विभाग की क्या लापरवाही ये मैं नहीं जानता, विभाग के कारण आज भी काम रुका हुआ है। अगर बड़गांव थाना वहाँ बन गया होता तो शायद ये घटना यहाँ नहीं घटती, क्योंकि पेट्रोलिंग ऐसा 17 पर लगातार होती रहती है यहाँ से पुना चौक तक। लेकिन होता यह है कि बड़गांव थाना की जो दूरी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और आप सोचिए कि वहाँ से गाड़ी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि रास्ता का स्थिति पहले भी जर्जर था, और अभी जब से नया मिट्टीकरण किया गया है तो ऐसे में क्या हुआ है कि मिट्टीकरण होने के कारण जो जिप्सी है यानी पेट्रोलिंग गाड़ी है वो फंस जाती है, कीचड़ की वजह से या मिट्टी की वजह से वो नहीं आ पाती है, एक बाइक भी नहीं चल पाती है। तो पुलिस के पास एक बहाना है जो साफ सुथरा है। मैंने बता ही दिया कि पुलिस के पास क्या क्या बहाना हो सकता है, तो ये पुलिस का बहाना है। लेकिन यहाँ बहाना नहीं चलेगा, यहाँ काम आपको ईमानदारी से करना होगा, तभी जाकर निष्पक्षता पूर्वक यहाँ के लोगों को शांति से जीना होगा। जब सवाल करते हैं कि यहाँ पर मर्डर कैसे हुआ या मर्डर कहीं भी किया हो, हत्या कहीं भी हुआ हो, लाश यहाँ बरामद होता है तो आपके थाना क्षेत्र में अगर सब मिला तो सवाल आपके ऊपर ही होता है, जवाब आपको ही देना है। अब पुलिस अनुसंधान करे ये अलग बात है कि अनुसंधान के बाद क्या कुछ आता है क्या। वैसे तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सर जो है पूरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया, उसकी पहचान छुपाई गई है, उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको निकाल लिया गया है, किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला है। बहुत